तो मोडेना और प्याचेंजा के बीच का ये मैच सिर्फ एक वॉलीबॉल का गेम नहीं था। इटालियन वॉलीबॉल लीग के प्लेऑफ का ये मुकाबला कोर्ट पर खेली जाने वाली एक शतरंज की बाजी थी, जहां हर पॉइंट के साथ एक नई चाल चली जा रही है। आज हम इसी रणनीतिक लड़ाई की परतें खोलेंगे। और देखिए, कमेंटेटर ने इसे वर्ल्ड क्लास वॉलीबॉल कहा, और सच कहूं तो वो बिल्कुल सही थे। ये सिर्फ जोर और फुर्ती का खेल नहीं था, बल्कि मुश्किल पलों में दिमाग चलाने और स्मार्ट खेलने का भी एक शानदार नज़ारा था। हम यहाँ सिर्फ हाइलाइट्स देखने नहीं बैठे हैं, हम तो इस खेल की खाल उधेड़ने वाले हैं। मतलब वो रणनीतियाँ, वो छोटे छोटे फैसले जिन्होंने इस मैच को इतना यादगार बना दिया, उन सबको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पियाचेंजा के गेम प्लान से। उन्होंने पहले सेट में जो दबदबा बनाया वो कमाल का था, और इसका सारा श्रेय जाता है उनकी आक्रामक और एकदम सटीक सर्विस को। तो कोर्ट पर एक तरफ थी अपने घर में खेल रही मोडेना पीली जर्सी में, जिन्हें द कैनेरीज भी कहते हैं, और दूसरी तरफ सफ़ेद और लाल में मेहमान टीम पियाचेंजा। अब देखिए, पियाचेंजा का प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उनकी सर्विस क्या कमाल की थी। उन्होंने लगातार प्रेशर बनाए रखा, और निशाना कौन थे? मोडेना के दो मेन पासर्स पोटो और पेरी। नतीजा, मोडेना का सबसे बड़ा अटैकर डेविस्का खेल से लगभग बाहर ही हो गया। मतलब पूरा सिस्टम ही हिला दिया उन्होंने। इसीलिए तो कमेंटेटर को कहना पड़ा कि पियाचेंजा की सर्विस डरावनी रूप से अच्छी थी। सोचिए, ये सिर्फ एक अच्छी सर्विस नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार थी जिसने मोडेना के डिफेंस की दीवार ही तोड़ दी। और इस जबरदस्त रणनीति का नतीजा स्कोरबोर्ड पर साफ दिख रहा था। पहला सेट 25-17 पियाचेंजा के नाम। ये उनकी प्लानिंग की एक टेक्स्ट बुक विक्ट्री थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मोडेना जैसी टीम इतनी आसानी से हार नहीं मानती। पहले सेट में पिटने के बाद द कैनेरीज ने जो वापसी की, वो देखने लायक थी। दूसरे सेट में ऐसा लगा जैसे कोई और ही मोडेना टीम कोर्ट पर उतरी है। उन्होंने अपनी गलतियों पर काम किया, सर्विस और ब्लॉक को टाइट किया, और देखते ही देखते मैच का पूरा मोमेंटम अपनी तरफ खींच लिया। और स्कोर देखिए जरा, 25-17। जी हाँ, बिल्कुल वही स्कोर जिससे वो पहला सेट हारे थे, उसी स्कोर से उन्होंने दूसरा सेट जीता। ये दिखाता है कि मेंटली ये टीम कितनी मजबूत है। तो अब मैच 1-1 की बराबरी पर था, और ऐसे ही पलों में बड़े खिलाड़ी सामने आते हैं जो अपनी टीम की नैया पार लगाते हैं। और मोडेना के लिए वो खिलाड़ी थे मैंडेराकी। कमेंटेटर ने बिल्कुल सही कहा था, उनके पास एक बार फिर हीरो बनने का मौका था। और क्या कमाल का फायदा उठाया उन्होंने इस मौके का, खासकर उन क्रूशियल मोमेंट्स में। उनके 16 पॉइंट्स इस बात की गवाही देते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये वो पॉइंट्स थे जिन्होंने मैच का रुख बदला जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन ब्रिलियंस सिर्फ एक तरफ नहीं थी। पियाचेंजा के लेजेंडरी सेटर ब्रूनो पोरो, वो भी तो अपनी क्लास दिखा रहे थे। एक बहुत ही जरूरी रैली के दौरान उन्होंने जो सेट लगाया, उसे खूबसूरत या अविश्वसनीय कहना भी शायद कम होगा। और पोरो के इसी कमाल के सेट ने उस रैली की नींव रखी जो शायद इस मैच की सबसे यादगार रैली थी। एक ऐसा पॉइंट जो सच में वर्ल्ड क्लास वॉलीबॉल का एकदम सही उदाहरण है। तो चलिए इसे जरा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, सब शुरू हुआ डेविस्का की एक जबरदस्त सर्विस से, जिसने पियाचेंजा को पूरी तरह बिखेर दिया। फिर दोनों टीमों ने ऐसा डिफेंस दिखाया कि गेंद जमीन को छूने को तैयार ही नहीं थी। फिर आते हैं पोरो, जो एक लगभग नामुमकिन गेंद तक पहुंचते हैं और एक जादुई सेट देते हैं। और फाइनल टच, मैंडेराकी का वो पावरफुल स्मैश जिसने इस एपिक रैली को खत्म किया। वाह, इसी को तो कहते हैं वॉलीबॉल का असली मजा। तो इस पूरे मैच से हम क्या सीखते हैं? यही कि ये खेल सिर्फ ताकत का नहीं है, बल्कि दिमाग का भी है। ये कोर्ट पर खेली जा रही एक शतरंज की बाजी थी, जहां हर सेट के साथ मोहरे और चालें बदली जा रही थीं। ये स्कोरबोर्ड देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी कह रहा है। पहला सेट पियाचेंजा ने जीता 25-17, दूसरा सेट मोडेना ने बिल्कुल उसी स्कोर से, और फिर तीसरा सेट फिर पियाचेंजा के नाम। ये जो उतार चढ़ाव है ना, यही इस मैच को इतना खास बनाता है। तो आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है, इस जबरदस्त मैच में जीत किसकी हुई? क्या पियाचेंजा की शुरुआती सटीक रणनीति की, या फिर मैंडेराकी और पोरो जैसे खिलाड़ियों की उस एक लम्हे की शानदार प्रतिभा की, जिसने मैच का रुख पलट दिया? जवाब शायद इतना आसान नहीं है।